अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूँ शफालू। नाज़रीन, आज शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए अदलिया की छतरोल की है। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने माजी से लेकर आज तक अदलिया का जो किरदार है उस पर बात की। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की अदलिया दुनिया के 138 नंबर पे आ रही है। अदल के निज़ाम पर, इंसाफ के निज़ाम पर, हुकूक के निज़ाम पर, लोगों की आज़ादी के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत उन्होंने हुकूमत ने अपनी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, अपनी ड्यूरेशन बचाने के लिए, हुकूमत बचाने के लिए 26वीं आइनी तरमीम की है, जो कि इस मुल्क में तबाही मचा कर रख देगी। जहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि 26वीं आइनी तरमीम जो अभी 27 की बात की जा रही है वो हुकूमत के लिए बनाई गई ताकि उनकी ड्यूरेशन पूरी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा निज़ाम है जिन्होंने इस पाकिस्तान की साख्त को सबसे ज़्यादा नुकसान करके रख दिया है। जाहिर सी बात है, अदलिया एक अहम फैक्टर है पाकिस्तान में, जो कि एक अच्छा निज़ाम पैदा कर सकती है, लोगों को इंसाफ दे सकती है। उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यही यह अदलिया है जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यानी फांसी पर लटका दिया और शहीद कर दिया। ये ऐसे जजेस भी पैदा किए हैं जो तारीख में इस पे अजीब सी नज़रों से देखे गए हैं, और यानी अवाम पाकिस्तान ने इसके ऊपर कंसर्न्स भी जाहिर किए हैं। जहाँ पर उन्होंने माजी से लेकर आज तक जितने जजेस आए हैं उनके ऊपर बात की है। जहाँ पर इफ्तिखार चौधरी है, उमर अता बंदियाल हैं, उसके साथ जो साकिब निसार हैं, उसके साथ जो अभी जो काजी फ़ाइज़ ईसा गए हैं, उन सब की बात की। उन्होंने कहा कि जो बात करते हुए उन्होंने जो इफ्तिखार चौधरी के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसे जजेस जिन्होंने भर्ती किए, जिन्होंने पाकिस्तान की साख्त को, अदलिया की साख्त को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। फिर उन्होंने भर्ती का जो इल्ज़ाम है उन्होंने उसके ऊपर लगाया, इफ्तिखार चौधरी के ऊपर। उसके बाद अता बंदियाल की बात की। अता बंदियाल के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा जज जिन्होंने रात के 12 बजे भी जो क्या कहते हैं अपने अदालत खोली और अपने एक फैसला दिया, लेकिन हुकूमत की आंखें दिखाने पर वो फैसला उनको यानी उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। उसके बाद साकिब निसार के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बदबख्त इंसान थे जिन्होंने डैम के नाम पर, डैम बनाने के नाम पर दुनिया से, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जाकर भीख मांगा और फंड जमा किया। कहते हैं कि उनका उससे क्या ताल्लुक़ था कि डैम बना सकें, और इतना झूठा प्रोपेगेंडा हर शख्स जानता है। ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा करके, पैसे हड़प करके बाहर निकल गए और ये झूठा दावा कर लिया कि हम डैम बनाने जा रहे हैं, फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो है उसके बाद साकिब निसार के बाद उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की बात की। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उस पाकिस्तान के निज़ाम को सबसे ज़्यादा नुकसान ही पहुँचा कर रख दिया। पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसको यानी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नुकसान कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि हमारे जजेस जब बात होती है माय लॉर्ड कहने पर खुश हो जाते हैं, जबकि माय लॉर्ड जब अंग्रेज़ों के दौर में कहा जाता था वो किसी और किस्म के जजेस थे जिनको हम माय लॉर्ड कहते थे। और कहते हैं कि आइनी तरमीम, जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद कानून की हुक्मरानी में बेयकीनी पैदा हुई है। कानूनी की हुक्मरानी जो होती है, क्योंकि वो अपने मखसूस अपनी पसंद के जज लगाना चाहते हैं जिससे ड्यूरेशन को पूरा कर सकें। ये उनका कहना है। जो शेर अफजल मरवत साहब अपने तजुर्बे से कहते हैं 32 साल मैंने ज़िंदगी में तजुर्बा किया इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैंने तजुर्बा हासिल किया। कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तारीफ़ करके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी पार्टी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जेस्चर देते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी का इंतखाबी निशान उन्होंने उठाया। उसके बाद कहते हैं कि हमारे जो ज़ाती साथी थे, MNAs थे, MPAs थे, उनको अगवा कर लिया गया और उनको पुश किया गया, उनको ऊपर ज़ोर डाला गया कि उनको अपनी ज़मीर
फरोशी का सौदा करें और अपने ज़मीर को फ़रोख्त करें। उन्होंने कहा कि हमें खुद अरबों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से हमें ऑफ़र हुई ताकि हम उनके ख़िलाफ़ इसके हक़ में वोट डालें और पाकिस्तान की बर्बादी में अपना हाथ रख लें। और नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोग अगवा किए गए जो जब आइनी जो अमेंडमेंट हुई उसके वक्त, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के वक्त उन्हें ला के हाज़िर किया गया, उसके साथ उनके ऊपर ज़बर तशद्दुद किया गया और उनके बाकियों को ख़रीदने की भरपूर कोशिश की गई। हज़ार लाखों के करोड़ों के हिसाब से उनको ऑफ़र दे दी गई। उसके बाद कहते हैं कि असम्बली के वक्त पूरा किया जा रहा है, मतलब कहते हैं अपने पसंद के जजेस लगा दिए ताकि आने वाले वक्त में कि वो अपने 5 साल जो ड्यूरेशन हो वो पूरा कर सकें। पिछले एक बयान में उन्होंने ये कहा था कि मीडिया को जो बयान देते हुए उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने कि भरपूर एतमाद का इजहार किया। मौजूदा जो यहिया अफरीदी साहब हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, उनके ऊपर अपने पूरा एतमाद का इजहार किया था। अब देखते हैं कि वो कहते हैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की बालादस्ती इंतहाई मुश्किल होकर रहेगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम कायम हुआ, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम बदनाम है, जो पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान की आवाम उसके ऊपर अपना एतमाद का इजहार नहीं करती। वजूहत क्या है? जब इंसान किसी भी केस में जाता है, अदलिया के पास जाता है, उसको रगड़ा तकरीबन सालों के हिसाब से उसको रगड़ा के रखते हैं। इंसान, लोग फोत हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं और रुल जाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, सब कुछ सोर्स लगाने के बावजूद अपने हक़ का फ़ैसला नहीं ले सकते। तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की अदली जो है उस पर अपनी अब को मायूस हो चुकी है कि इन सारे कानून की हुक्मरानी, अदले की आज़ादी, जमहूरियत की बालादस्ती ऐसे जैसे जो निज़ाम हैं वो अभी मुमकिन नहीं हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, आज का सेशन जो कौमी असम्बली का था नहायत अहमियत के हामिल था, जहाँ पर शेर अफजल मरवत ने अपने बयान के ज़रिए सबको कहकहे लगाए और उसके साथ कहा कि हमारे मुखालिफिन के रवैये इतने मुश्किल हो चुके हैं, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ का नाम लिया कि उनको हाथ मिलाना, जफ्फी लगाना, सलाम करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ये हमारा अदलिया का निज़ाम, सियासत का निज़ाम आ चुका है जो पाकिस्तान की आवाम उससे भरपूर क्या कहते हैं कि मायूस है। और पाकिस्तान की आवाम चाहती कि इस मामलात से कोई भी आए, पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकालें। पाकिस्तान की आवाम को इतने महंगे बिल, इतने बिजली के, गैस के, बेरोज़गारी और महंगी चीज़ें वो आसान कर दें, उन लोगों की ज़िंदगियों को आसान कर दें। तो ये था नाज़रीन आज का सेशन की जो चीज़ें अहम डेवलपमेंट से जो मैंने आपके सामने रखी, उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।